दोस्तों आप सभी को हमारे मोबाइल में एक सेटिंग देखने को मिलती होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ़्लाइट मोड। ठीक है, किसी के मोबाइल में या एयरप्लेन मोड के नाम से होता है, किसी के मोबाइल में फ़्लाइट मोड के नाम से होता है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि जो फ़्लाइट मोड है वो सिर्फ फ़्लाइट में यूज़ होती है, या तो जब हम फ़्लाइट में जाते हैं तो इस फ़्लाइट मोड पे कर देना होता है, या तो फिर अगर हमको किसी का कॉल नहीं आना चाहिए या हमको नॉट रीचेबल देखना है तब हम इस तरीके से फ़्लाइट मोड पे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस फ़्लाइट मोड में कुछ ऐसी ज़बरदस्त सेटिंग छुपी है, ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक दोस्तों, ऐसी 3 ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन सब पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक। तो सबसे पहली ट्रिक दोस्तों जो कुछ ऐसी है कि जब कभी हम अपना फ़ोन चलाते हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है दोस्तों, अगर हम अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और कभी ऐसा होता है कि हमको जो है अपना वाईफाई भी यूज़ करना है और साथ में जो है हमको ब्लूटूथ भी यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी ये जो ब्लूटूथ है, ये हम ब्लूटूथ वाईफाई भी ऑन किया है, हमने ब्लूटूथ भी ऑन किया है। ठीक है, तो ये हमको अगर दोनों चीज़ें यूज़ करनी है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो वाईफाई है वो तुरंत ऑन नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होता है, जिस भी हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं उससे कनेक्ट नहीं होता है, या तो फिर हमारा जो ब्लूटूथ है वो भी जिस ब्लूटूथ से हम कनेक्ट करते हैं वो कनेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि हमको लगता है कि जो हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया और हम सर्विस वाले के पास चले जाते हैं कि मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, उसमें कुछ ऐसी सेटिंग होती है जिसकी वजह से जो हमारा वाईफाई कभी कनेक्ट नहीं होता है या तो फिर हमारी ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट नहीं होती। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, हमको सिंपली इस तरीके से जो है एयरप्लेन मोड पे होल्ड करके रखना है और डायरेक्ट हम इस सेटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी भाई का इस तरीके से नहीं होता है तो आपको सीधा सिंपली सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे फिर आपको टाइप कर देना है कनेक्शन एंड शेयरिंग। ठीक है, कनेक्शन एंड शेयरिंग जो इस तरह का सेटिंग है इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो सेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो है रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। ठीक है, तो ये जो सेटिंग है दोस्तों इस पे हमको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद तो इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली जो यहाँ पे तीनों दिख जाते हैं, वाईफाई, मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ। अगर आपकी जिसमें भी प्रॉब्लम आता है, वाईफाई में प्रॉब्लम आता है या मोबाइल डाटा में प्रॉब्लम आता है या ब्लूटूथ में प्रॉब्लम आता है, तो सिंपली आपको उसको रीसेट कर देना है। अगर आपके ब्लूटूथ में प्रॉब्लम है तो आपको ब्लूटूथ पे क्लिक करना है और सीधा यहाँ से रीसेट कर देना है। यहाँ पर जो आपने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड आपको डाल देना है और आपको फिर इस तरीके से जो है रीसेट का ऑप्शन आएगा, इसे आपको रीसेट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों जब रीसेट हो जाएगा तो उसके बाद में जो है आपका जो ब्लूटूथ है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होना चालू हो जाएगा। ये ब्लूटूथ के लिए भी है, वाईफाई के लिए भी है। तो ये हो गया दोस्तों सबसे पहला ट्रिक आपका। तो आपको तभी रीसेट करना है जब आपका जो वाईफाई है, जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट नहीं होगा, तभी रीसेट करना है। और दोस्तों अगर आप वाईफाई का जो सेटिंग अगर रीसेट करते हैं तो फिर आपको वाईफाई का जो पासवर्ड है वो अगेन आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि रीसेट होने के बाद पासवर्ड होता है वो डिलीट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब बात करेंगे दोस्तों हम दूसरी ट्रिक की। दूसरी ट्रिक जो है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अल्टीमेट ट्रिक है दोस्तों। तो अगर समझिए दोस्तों, अगर आपके घर पे बैठ के आप कोई मूवी देख रहे हो, आपके मोबाइल में कोई मूवी वॉच कर रहे हो, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, अगर किसी का कॉल आ रहा है, बार बार कॉल आ रहा है, तो दोस्तों आपको एक डिस्टर्बेंस बन जाता है। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है वो चला जाता है मूवी देखने का। तो उसके लिए दोस्तों हमको क्या करना है, तो जो भी काम दोस्तों उस वक्त हम कर रहे होते हैं या तो हम गेम भी खेल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि बार बार सामने वाले की कॉल आती है। तो क्यों नहीं दोस्तों कुछ उसके लिए ऐसा ट्रिक लगा ले कि अगर उस टाइम पे किसी की कॉल आती है तो उसे जो है हमारा नंबर स्विच ऑफ बताएगा। तो दोस्तों मैं जो अभी आपको ट्रिक बताऊंगा उसके लिए, तो वो जो है कुछ मोबाइल में वर्क करेगी और कुछ मोबाइल में नहीं करेगी। तो उसके लिए भी एक दूसरी ट्रिक है। के लिए दोस्तों आपको आपके मोबाइल में एक कोड डायल करना होगा। ठीक है, तो कोड क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस तरीके से डायल पैड में चले जाना है और आपको टाइप करना है *##3646#*#*। तो जैसे ही दोस्तों आप ये कोड डायल करेंगे तो ये ट्रिक जो है हमारे मोबाइल में काम नहीं करती है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है।
तो उसके लिए दोस्तों जो है आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके मोबाइल को है उसे फ़्लाइट मोड पे आपको डाल देना है, ठीक है। उसको फ़्लाइट मोड पे हम डाल देते हैं। उसके बाद में उस एप्लीकेशन को दोस्तों हम ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है उसका इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब आपको दोस्तों ये सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे फिर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जो है दोस्तों मोबाइल रेडियो पावर, ठीक है। इस तरीके से जो सेटिंग है, तो आपको जो है इस सेटिंग को ऑन कर देना है। ध्यान रखना, इस सेटिंग को ऑन करने से पहले जो है आपको मोबाइल को फ़्लाइट मोड पे डाल देना है, ठीक है। फ़्लाइट मोड लगा देना है। उसके बाद में इस सेटिंग को ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद फिर यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से अपडेट पे कर देना है। अपडेट एंड रिफ्रेश जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अपडेट पे आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो आपको जैसे ही दोस्तों ये सेटिंग आपकी अपडेट हो जाती है, उसके बाद से दोस्तों आपको इसमें कोई भी सेटिंग को नहीं छोड़ना है। हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे अलग अलग सेटिंग दी हुई है, ठीक है। जैसे ही आपकी वो सेटिंग अपडेट हो जाती है, करने के बाद दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे हमारा फ़्लाइट मोड जो है लगा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे हमारा फ़्लाइट मोड जो है लगा हुआ है। और उसके बाद में अगर हम नेट यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों जो है हमारा नेट भी पूरी तरीके से चालू रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो नेट भी हमारा चालू हो जाएगा दोस्तों। तो देखो यहाँ पे जो हमारा नेट भी है चल रहा है, हमारा यूट्यूब भी जो है चल रहा है। तो ये इस तरीके से जो ये सेटिंग है ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है दोस्तों। फ़्लाइट मोड पे डाल के जो आप अपना नेट भी यूज़ कर सकते हैं और जो है आप आपके कॉल को भी स्विच ऑफ करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी ज़रूर बनता है। अब दोस्तों अब मैं आपको तीसरी ट्रिक बता देता हूँ। अब दोस्तों जो एक सेटिंग है, जो व्हाट्सअप की सेटिंग है दोस्तों, अगर आपको कोई भी व्हाट्सअप पे मैसेज आता है, ठीक है, और आप उसको जैसे ही रीड करते हैं तो सामने वाले के पास जो है ब्लू टिक हो जाता है दोस्तों। तो उससे पता चल जाता है उसको कि जो है आपने उस मैसेज को रीड कर लिया है, ठीक है। जैसे कि अभी एक मुझे मैसेज आया हुआ है, ठीक है, इसको, लेकिन जैसे ही मैं इसे रीड करता हूँ जो अगले को जो है ब्लू टिक चला जाता है। लेकिन दोस्तों हमको कुछ ऐसा करना है। तो दोस्तों आपको उसके लिए सिंपल क्या करना है, जैसे ही आपको कोई मैसेज आता है तो आपको सीधा जो है आपको मोबाइल को अपने फ़्लाइट मोड पे डाल देना है और उसके बाद में जो है आप व्हाट्सएप के मैसेज इस तरीके से आपको रीड करना है। रीड करने के बाद दोस्तों आपने रीड कर लिया, फिर आपने व्हाट्सएप बंद कर दिया और उसके बाद में फिर आपने जो है फ़्लाइट मोड आपका हटा दिया। तो ऐसे में भी दोस्तों जो है सामने वाले के पास आपने उस मैसेज को नहीं पढ़ा, इस तरह की ही सिग्नल जाएगा, ठीक है। कि उसे नहीं, ब्लू टिक जो है वो नहीं होगा, उसे नहीं पता चलेगा कि आपने उस मैसेज को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों बस ये नॉर्मल सी जो है आज की ट्रिक थी दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।